रोइए मत देवी। सच बताने की हिम्मत करते भी कैसे हो? एक डर सा था हमें कि अगर तुम्हें सच बता देंगे तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी। देव की पत्नी हो तुम, हमारे लिए बेटी से बढ़कर हम अपने बच्चों का घर कैसे तोड़ते, कैसे? एक अंधा मोड़ था हमारे सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर था कि हमारा एक फैसला कहीं हमारे अपनों को हमसे दूर ना कर दे। अगर तुम्हें सच बताए तो तुम चली जाओगी, और अगर माजिसा की शर्त मान ली, सा की जान को खतरा है, और अगर ना माने तो माजिसा की जान को खतरा। हम करें भी तो क्या? हम स्वार्थी हो गए थे। हम किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। बस आज तक हमेशा तुम हमारी रक्षा कवच बनी। हर मुश्किल से तुमने हमें निकाला है, आज भी निकालो। हम ऐसा क्या करें कि हमें किसी अपने को खोना ना पड़े? बताओ बस। वरना हम इस अपराध बोध में घुट घुट कर मर जाएंगे। देवी को रोइए मत, रोइए मत देवी को। आप हमारे पर भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगी देवी को। अब चिंता मत कीजिए। आज तक मैं अपनी किस्मत में कोसती रही कि मारे को आपकी ममता का हक न मिला, हमेशा पराई बनकर रही। लेकिन आज मारे को पता चला कि आपकी ममता तुम्हारी जीवन रेखा है देवी को। आप मारे को ठुकरा ना रही थी, मारे को अपनाने के लिए व्रत कर रही थी। हमारे सर पर बड़े हुक्म की जान खतरे में डालने का पाप चढ़ने से बचा रही थी आप मेरे को अपने से ना एक गहरे दर्द से दूर कर रही थी देवियों को। देवियों को आप हमारे से एक वादा कीजिए। आपने हमारे सर की कसम है, आज के बाद आप कभी भी अपने साथ अन्याय ना करेंगी। अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी दुख दर्द हमारे से ना छिपाएंगी आप। और आज मैं पूरे हक से ये बात कह रही हूँ देवियों को, आज के बाद कभी रोइएगा मत। आपके आंसू की एक बूंद के लिए आपकी वसु अपना सारा खून बहा सकती है। आज के बाद हमारे से कभी कुछ मत छिपाइएगा देवियों को। वादा कीजिए हमारे से कभी कुछ ना छुपाएंगी आप। खून से भी गहरा संबंध प्रेम, त्याग और विश्वास का होता है। ये दोनों भी उसी डोरी से बंधे हैं प्रभु। हाँ, थोड़ा दूरियां थी, पर आपकी कृपा से वो दूरियां भी मिट गई। अब बस अब और परीक्षा मत लीजिएगा इनकी।
जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी। अगर तुम्हें सच बताए तो तुम चली जाओ, और अगर माँ जी सा की शर्त मान ली, सा की जान को खतरा है, और अगर ना माने तो माँ जी सा की जान को खतरा। दादी साहब, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, आप दवाई खा लीजिए। अरे मारे ना खाने कोई दवा भी भाई। दादी साहब क्यों जिद कर रही हैं? खा लीजिए दवाई और ऑपरेशन भी करवा लीजिए अपना। अच्छा ये बता कि थारे को थारी मुंह दिखाई में क्या मिले? मुंह दिखाई? कौन सी मुंह दिखाई? हाँ मुंह दिखाई, मतलब थारी मुंह दिखाई की रस्म पूरी ना हुई, और इसको मतलब यो भी होवे कि थारी सास ने थारे को बहू के रूप में स्वीकार ना कियो। इसको मतलब कि हमारी तीसरी शर्त तो पूरी ना हुई, और जब तक हमारी तीसरी शर्त पूरी ना होवेगी ना, मैं ऑपरेशन ना कराऊंगी। मैं सच कहूं दादी साहब, तो अब ना हमारे को उनसे कोई मुंह दिखाई चाहिए भी ना। ऐसी मुंह दिखाई का क्या फायदा जो इतनी गिड़गिड़ा के मिले, और वैसे भी अब तक वो हमारे को मुंह दिखाई ना देना चाह रही थी। आज के बाद मैं उनसे खुद कहूंगी कि हमारे को उनसे मुंह दिखाई ना चाहिए। और दादी साहब उनके चक्कर में हम अपने आप में तकलीफ क्यों देवे, है ना? आप हमारी बात मानिए, उनके पीछे अपना शरीर खराब मत कीजिए, चुपचाप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। फिर मैं और आप दोनों मिलकर रनकपुर में आराम से रहेंगे। आप हमारा खूब लाड करिएगा और मैं आपकी जी भर के सेवा करूंगी। और देव सर भी शनिवार रविवार आते रहेंगे हमसे मिलने। सब कितना अच्छा होगा ना दादी साहब? और ऐसे घर में भी रहने का क्या फायदा दादी साहब, जहाँ अपने हक के लिए भी पैर पूछने पड़े। बात तो तू बिल्कुल ठीक है कहवे। चल थारे कहने से मैं ऑपरेशन करवा लूं, पर जो कुछ तूने अभी उधर खड़े होके बोले हो ना, वो हमारे सामने बोल। जो वहां पीठ घुमा के बोल रही थी ना, हमारी नजर से नजर मिला के बोल। दादी साहब भी ना कुछ भी बोले हैं। ज्यादा हमारी दादी बनने की जरूरत ना है, जो कुछ उधर बोला था यहाँ सामने बोल। मैं कह रही थी कि उनसे किनसे? वो हाँ वो अब थारे से तारी देवी हुकुम को नाम तक ना लियो जा रहे हो। और थारे को क्या लगा कि दादी सा की तो उम्र इतनी हो गई है? अब इस उम्र में क्या दिमाग चलावेगी? तो बहला फुसला के मैं अपनी बात मनवा लूंगी। मरते मर जाऊंगी, लेकिन ऑपरेशन ना कराऊंगी जब तक हमारी तीसरी शर्त पूरी ना होवे। और कि मैं जानू ना थारे को कि थारी सास ने छोड़ के जाना थारे बस की बात ना।